हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। तो स्टार्ट करते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है हम बोथ ट्रेट अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंस। फॉर द एग्जांपल है ए बी ब्लड सिस्टम। ठीक है, ए बी ब्लड सिस्टम में क्या होता है, जो अलील्स हैं, अलील ए एंड अलील बी अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या ले सकते हैं कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है जिसमें क्या होता है टू ट्रेट, ठीक है, जिसमें टू ट्रेट क्या होता है अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, बोथ ट्रेट आर इक्वली एक्सप्रेस। ठीक है, टू ट्रेट आर इक्वली एक्सप्रेस, इसको बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंस। ठीक है, जिसमें बोथ द ट्रेट क्या होता है, इसमें इक्वली एक्सप्रेस होता है। ठीक है, टू ट्रेट अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, इसमें बोथ द ट्रेट क्या होता है, इसमें बोथ द ट्रेट अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंस। इसका एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ए बी ब्लड सिस्टम। ठीक है, ए बी ब्लड सिस्टम, जिसमें क्या होता है, जिसमें देखो एक जीन के क्या टू अलील्स हैं, एक जीन के क्या, एक जीन के टू अलील्स हैं जो अपने आप को क्या कर पाते हैं, जीन ए, ठीक, अलील ए अलील बी अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक, अलील ए अलील बी क्या है, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। बात समझे, जिसमें क्या होता है टू करेक्टर आर इक्वली एक्सप्रेस, मतलब दोनों ट्रेड, ठीक है, दोनों ट्रेड क्या होते हैं अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक, इसी को बोलेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, तो एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ए बी ब्लड सिस्टम, जिसमें क्या होता है अलील ए अलील बी अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। एक और एग्जांपल है इसका सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है इसका, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, देखो सिकल सेल अनीमिया में जो, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया को जो कंट्रोल करता है, इसमें टू जीन्स होते हैं। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, टू जीन्स होते हैं। कौन कौन सा होता है इसमें जीन्स, एक जीन होता है इसमें एच बी ए, ठीक है, एच बी ए, और एक जीन होता है एच बी एस। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया में टू जीन होंगे, एक जीन को बोलते हैं एच बी ए और एक जीन होता है एच बी एस। ठीक है, एच बी ए क्या है, ये है एच बी मतलब क्या है, हेमोग्लोबिन। एच बी मतलब क्या है, एच बी मतलब है हेमोग्लोबिन। क्लियर है, तो ये होता है नॉर्मल हेमोग्लोबिन। ठीक, एच बी ए मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है नॉर्मल हेमोग्लोबिन। क्लियर है आपको, और एच बी एस मतलब क्या होता है, ठीक, एच बी एस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिकल्स हेमोग्लोबिन, सिकल सेल हेमोग्लोबिन। ठीक है, एच बी एस मतलब क्या है, सिकल सेल हेमोग्लोबिन। ठीक, क्लियर हो गया आपको। तो आप मतलब पहले बात आपको समझ आना चाहिए कि जो सिकल सेल अनीमिया है, ठीक, इसमें क्या टू जीन्स हैं। ठीक है, देखो एच बी ए है, जो है, जो कैसा होता है, जो होता है नॉर्मल हेमोग्लोबिन, और एक है एच बी एस, जो कैसा होता है, जो होता है सिकल सेल हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो जब नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब ये होते हैं, ठीक है, दोनों जीन्स होते हैं प्रेजेंट वो किसी भी बॉडी में, तो क्या होता है, जो आरबीसी का शेप होता है, आरबीसी का शेप होता है नॉर्मल। ठीक है, आरबीसी का शेप बाई कनकेव होता है, नॉर्मल शेप होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, बॉडी में होते हैं। तो अगर हम लोग के बॉडी में क्या होता है, जब जब बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है, जब बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, तो जो आरबीसी का शेप था बाई कनकेव, वो कैसे हो जाता है, बाई कनकेव हो जाता है, कैसे, सिकल शेप का। ठीक है, आरबीसी का शेप जो बाई कनकेव है, ठीक, आरबीसी का शेप जो बाई कनकेव है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से, ठीक है, ऑक्सीजन के डिफिशियंसी से जो आरबीसी का शेप वो कैसे हो जाता है, सिकल शेप। ठीक है, आरबीसी का शेप कैसे हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। ठीक है, कब होता है, जब बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो इसका जो बाई कनकेव शेप, बाई कनकेव शेप से कैसे हो जाता है, बाई कनकेव शेप से क्या कैसे हो जाता है, ये सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, बाई कनकेव शेप से कैसे होता है, ये सिकल शेप का हो जाता है। बात समझे, तो ये था एग्जाम्पल आपका सिकल सेल अनीमिया, जिसमें क्या होता है, एच बी ए हेमोग्लोबिन होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल हेमोग्लोबिन, और इसमें होते हैं एच बी एस, जिसको बोलते हैं सिकल सेल हेमोग्लोबिन। क्लियर है, ठीक है, तो ये था आपका टोटल एग्जाम्पल किसका, कोडोमिनेंस का। ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं, देखो जिसमें अपने आप को ये इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो एच बी ए है अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, अब जब क्या हो रहा है, जब बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो रहा है, तो जो एच बी एस है, ठीक, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक, ये भी क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, कोडोमिनेंस। बात समझे, इसी को बोलेंगे क्या, कोडोमिनेंस, इसको बोलते हैं। क्लियर है आपको। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, जो इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो
नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग इसी लेक्चर में, जिसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, मल्टीपल एलिल्स बोलते हैं या मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, आपके स्टडी में लिखा है इसको मल्टीपल एलिल्स, तो मैं भी मल्टीपल एलिल्स से बोल के चलते हैं। चलो, सो मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल क्या है? मल्टीपल एलिल्स क्या है उससे सबसे पहले समझो। मल्टीपल एलिल्स मतलब जिसमें एक ही जिन के पास क्या होता है, मोर देन 2 एलिल्स। ठीक है, एक ही जिन के पास क्या होगा, मोर देन 2 एलिल्स होगा, 2 से ज़्यादा एलिल्स होंगे, इसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल एलिल्स। ठीक है, एक जिन के पास क्या होंगे, एक जिन के पास मोर देन 2 एलिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, उसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल एलिल्स। ठीक है, एक जिन के पास मोर देन 2 एलिल्स होंगे। ठीक है, एक जिन के पास क्या होंगे, मोर देन 2 एलिल्स होंगे, उसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल एलिल्स, या इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर? जिसमें क्या होंगे, देखो इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे इसको। वन जिन हैव मोर देन 2 एलिल्स। ठीक है, वो एक जिन के पास क्या होगा, मोर देन, 2 से ज्यादा क्या होंगे, मोर। ठीक, इसमें क्या होंगे, देखो एक जिन के पास क्या होंगे, मोर देन 2 एलिल्स। ठीक है, एक जिन के पास 2 से क्या होंगे, एलिल्स प्रेजेंट होंगे, इसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, एक जिन के पास क्या होंगे, एक जिन के पास मोर देन 2 एलिल्स होगा। ठीक, एक जिन के पास मोर देन 2 एलिल्स होगा, इसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल एलिल्स। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, बेस्ट एग्जांपल इसका भी है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसका एग्जांपल क्या है, देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलिल्स का इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो एबीओ किसका एग्जांपल है, एबीओ एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल। जिसमें क्या होता है, देखो जिसमें सिंगल जीन है, सिंगल जीन के 3 एलिल्स हैं। जिसमें क्या है, सिंगल जीन्स के 3 एलिल्स है, कौन कौन सा, अलील ए, अलील बी, अलील ओ। ठीक है, सिंगल जीन है। ठीक है, ब्लड ग्रुप का सिंगल जीन होता है, जिसमें क्या है, जिसके 3 एलिल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा एलिल्स होता है, अलील ए, अलील बी, अलील सी, जो क्या करते हैं, जो सिंगल ट्रेट को कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिल्स, या बोल सकते हो इसको मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर हुआ आपको? इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिल्स, इसको बोल सकते हो आप मल्टीपल एलिलिज्म। तो आप देखेंगे हम लोग जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप कैसे, मतलब ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है उसको देखेंगे, तो इसको आप लिखो, नोट करो। फिर देखेंगे कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, वो कैसे होता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो आप देखो, ठीक है, अब देखेंगे कि एक सिंगल जिन के 3 एलिल्स होते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिल्स। अब देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग, तो ध्यान से आप देखो, अब देखेंगे क्या ब्लड ग्रुपिंग कैसे मतलब डिसाइड होता है, उसको आप लोग नोट करना। ठीक है, सो देखो आप जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, जो क्या है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसको कौन कंट्रोल करता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल बाय जीन आई। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है जीन आई। ठीक है, कंट्रोल बाय जीन आई। कौन कंट्रोल करता है, जीन आई। ठीक है, और जो जीन आई है, इसके क्या है, इसके 3 एलिल्स होते हैं। ठीक है, जीन आई के क्या होते हैं, जीन आई के 3 एलिल्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो इसके क्या होता है, 3 एलिल्स होते हैं, आई ए, आई बी और खाली आई। ठीक है, जो जीन होता है, ठीक है, जीन मतलब जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किससे कंट्रोल होता है, ये भी कंट्रोल होता है बाय जीन आई। और जीन आई के क्या होता है, 3 एलिल्स होते हैं। जीन आई के क्या होता है, इसके 3 एलिल्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, आई ए, आई बी एन आई। इसके क्या होता है, 3 एलिल्स होते हैं, आई ए, आई बी एन आई। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर में। ठीक है, ठीक है, सिंगल जिन को मतलब देखो 3 एलिल्स इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, 3 एलिल्स होते हैं, आई ए, आई बी एन आई। ठीक है, सो आप देखो कैसे मतलब ब्लड ग्रुपिंग होता है, कैसे मतलब ब्लड ग्रुपिंग होता है उसको देखेंगे। एक पेरेंट, ठीक, एक पेरेंट है जिसका अलील क्या है, देखो एक पेरेंट है, एक पेरेंट का अलील क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पेरेंट टू का अलील क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है, पेरेंट टू का अलील क्या होगा उसको देखेंगे। फिर क्या देखेंगे भाई,
फिर जीनोटाइप देखेंगे ऑफ स्प्रिंग का, फिर क्या देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे ऑफ स्प्रिंग का, ठीक, जीनोटाइप देखेंगे किसका, ऑफ स्प्रिंग का। उसके बाद क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा उसको देखेंगे, क्लियर है आपको, ब्लड ग्रुप क्या होगा, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। तो अब देखो जो पेरेंट वन है, ठीक है, पेरेंट वन का में जो अलील है, ठीक है, पेरेंट वन में क्या जो अलील है, एक क्या हो सकता है, एक पेरेंट वन का जो अलील है ये हो सकता है अगर आई ए है, ठीक है, पेरेंट वन का अलील आई ए है, तो पेरेंट टू का अलील है मानो खाली आई है, ठीक है, पेरेंट वन का अलील है आई ए, ठीक है, पेरेंट वन का अलील क्या है, इसका अलील है आई ए, और पेरेंट टू का जो अलील है, ठीक है, पेरेंट वन का अलील क्या है, इसका अलील है आई ए, ठीक है, और पेरेंट टू का अलील भी क्या है, आई ए है, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा आई ए, ठीक है, आई ए, ठीक, इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा आई ए, और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। बात समझे आप, इसका देखो आप, इसका जो पेरेंट वन का जो अलील है ये आई ए है, पेरेंट टू का जो अलील है आई ए है, ठीक है, तो इसका ऑफ स्प्रिंग का जो जीनोटाइप है ये क्या होगा, आई ए, तो इसमें एक कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब बात करेंगे फिर सेकंड वही, अगर पेरेंट वन का जो अलील है ये आई ए है, पेरेंट टू का जो अलील है क्या है, खाली स्मॉल आई है, ठीक है, क्या है ये, स्मॉल आई है, ठीक है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा, इसका सबसे पहले जीनोटाइप क्या होगा, देखो आई ए आई, इसका ब्लड क्या होगा, इसका जीनोटाइप आई, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप भी होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप फिर से होगा ए होगा, ठीक है। अगर एक पेरेंट वन का अलील क्या है, आई ए है, पेरेंट टू का क्या है, स्मॉल आई है, ठीक, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जीनोटाइप होगा इसका आई, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। वैसे बात करेंगे पेरेंट वन का अलील फिर से क्या है, देखो आई बी है, पेरेंट टू का अलील क्या है, इसका भी जो अलील है ये क्या है, आई बी है, ठीक है, तो इसका जो जीनोटाइप क्या होगा, एच बी आई बी, ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, ठीक है। सेम वही फिर से इसका जो पेरेंट है, इसका जो पेरेंट फर्स्ट है, इसका अलील क्या है, पेरेंट फर्स्ट का जो अलील है, इसका अलील आप बोल सकते हो कि इसका अलील फिर से आई बी है, इसका है आई, ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, आई, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, फिर से बी होगा, क्लियर। उसके बाद बात करेंगे अगर पेरेंट वन है जिसका अलील क्या है, पेरेंट वन का अलील है आई ए, ठीक है, पेरेंट टू का अलील है आई बी। अब देखो इंटरेस्टिंग, ठीक है, पेरेंट वन का अलील है आई ए, ठीक है, पेरेंट टू का अलील है आई बी, तो इसका जो जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा आई बी, जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप होगा आई बी, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका होगा ए बी। बात समझे, अगर पेरेंट वन का अलील जो है आई ए है, ठीक, पेरेंट वन का अलील है आई ए, पेरेंट टू का अलील है आई बी, ठीक है, तो इस जीनोटाइप क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप होगा आई बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप होगा बोलेंगे उसको ए बी ब्लड ग्रुप, क्या बोलेंगे उसमें क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पेरेंट है उसका फिर से जो अलील, ठीक है, पेरेंट वन का जो अलील है ए आई, पेरेंट वन का अलील क्या है, खाली आई है, पेरेंट टू का अलील क्या है, खाली आई है, ठीक है, जीनोटाइप क्या होगा इसका आई, अगर आई जीनोटाइप है, ठीक है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है क्या होगा, ओ होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। बात समझे, अगर पेरेंट ए है, ठीक है, पेरेंट वन है जिसका अलील आई है, पेरेंट टू का भी अलील क्या है, आई है, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग का आई होगा, ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, क्लियर। तो ऐसे मतलब क्या करते हैं, ऐसे हम लोग ब्लड ग्रुप क्या होता है, ऐसे ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब समझ आ गया कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे करता है, जिसमें क्या है, जिसमें सिंगल जीन है, जिसके सिंगल जीन के क्या है, मोर देन 2 अलील्स है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिज्म का ये एग्जाम्पल है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीपल एलिल्स क्या है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।